आज के इस वीडियो में हम लोग एबल्टन का जो वर्क फ्लो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पीस ऑफ लिरिक्स दैट आई हैव रिटन, बट आई एक्चुअली केम अप विद अ नाइस सॉन्ग। तो सबसे पहले तो मैं आपको गाना सुनाता हूँ, देन विल डू द ब्रेक डाउन एज वेल, और कैसे आप ये एबल्टन में क्या क्या सेटिंग्स है वो आप करोगे, एंड देन वी विल टेक यू टू प्रिलिमिनरली आपको एबल्टन यूज करते हुए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उस चीज के ऊपर। सो लेट्स गो। चीज है आके देखो ना, हाल जरा पूछो ना, खोया सा रहता हूँ ना जाने मैं कहाँ, आके देखो ना हाल मेरा पूछो ना। जान मेरी तुम्हें अपना जो माना, तभी गुस्सा भी शिकवा भी सारी तुमसे, तेरे नाम का ही दिल ये दीवाना, तभी गुस्सा भी शिकवा भी सारी तुमसे, करते गुजारिशें पलकों से भी बारिशें, अब मन के तू मनता नहीं, ऐसा क्या हुआ कि तू हमको याद आए हर पल और हर लम्हा, कि तुझ बिन जाए ना रहा, क्या चीज है आके देखो ना, हाल जरा पूछो ना, खोया सा रहता हूँ ना जाने मैं कहाँ, आके देखो ना हाल मेरा पूछो ना। So I hope that you have enjoyed the song. I actually enjoyed the making process of it quite a bit. मैं sure नहीं था कि मैं ये गाना लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा. Actually कोई ऐसा प्लान भी नहीं था. I just started playing with this piece of software. अभी बस 3 ही दिन हुए हैं मुझे जो ट्रायल है एबल्टन का उसे एक्टिवेट किए हुए. This is like from a freshman's view of what things you should do and what things you should take care of जब आप म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू करते हो. वैसे तो किसी भी डॉ पे एप्लीकेबल होती हैं ऐसी बातें, बट स्पेसिफिकली जब आप
एबलटन पे आते हो तो दिस इज लाइक सो मच कस्टमाइजेबल. एंड व्हेन आई सी सो मेनी पीपल ऑन इंटरनेट जो एबलटन पे है वो साउंड डिजाइन की बातें थोड़ा ज्यादा करते हैं. अभी मैं इसको इस्तेमाल करते हुए आई फिगर्ड दिस थिंग आउट. ये आपको ना इसका जो आर्किटेक्चर है इट पुशेस यू टुवर्ड्स दिस वर्क फ्लो. आपको साउंड डिजाइन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा. टूल्स बहुत हैं इसमें. आउट ऑफ द बॉक्स मोस्ट ऑफ द साउंड्स डोंट साउंड दैट लाइक ऐसा फैला हुआ खुला हुआ और बड़ा एंड ह्यूज एंड समथिंग, मतलब जो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मेरे को भी खुद ऐसा थोड़ा बहुत कुछ साउंड डिजाइन और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ा जो मैं मोस्टली अगर मैं किसी डॉ पे बैठूंगा तो आई जस्ट रोल इन ये साउंड उठाया वो साउंड उठाया. एंड अपना जो कंपोजर वाला और जो म्यूजिक प्रोड्यूसर वाला रोल है उसको बस निभाते हुए कि हाँ ये पार्ट इधर बना देंगे, ये इसको बजा देंगे, पीछे ये कर देंगे, ओवरले कर देंगे, अप्स एंड डाउन्स. ऐसा मैंने बेसिकली यही कोशिश करी इसमें भी. बट स्टिल आई हैड टू डू क्वाइट अ लॉट ऑफ मतलब ऐसा डिजाइन. और इसमें करना भी आसान है, वो बहुत इंट्यूटिव है वो सारी चीजें. तो इन सब मामलों पे बात करेंगे. जब मेरा ये बीट एक्चुअली बन गया मैंने सोचा ऐसा ऑर्गन वाला ये कॉन्टैक्ट का लाइब्रेरी से मैंने जस्ट ये ऑर्गन का पैच उठाया और मैं ऐसा एक कॉर्ड सी माइनर और बी ऐसा मैंने ऐसा प्ले किया इसमें. एंड देन आई जस्ट पुट ऑन सम थोड़ा ऐसा कोई एक मैंने बीट का ग्रूव उठाया. बेसिकली अगर आप ये सुनोगे तो दिस हैज बीन लाइक ऑटोमेटेड, लाइक ऑटोमेशन के साथ में उसका फिल्टर कट वगैरह ऐसा करके मैं उसको लेके आया था. बेसिकली हुआ ये आई रोट द ऑटोमेशन ऑन दिस क्लिप यहाँ पे. बट मैंने बार बार देखा कि ये जब मैं प्रोजेक्ट बंद करता हूँ और वापस आता हूँ मे बी दिस इज द ट्रायल वर्जन की वजह से कुछ बग होगा तो वो ना ये छोड़ देता है. मेरा ये जो ऑटोमेशन है वो बार बार फेल हो जाता है. फिर देन व्हाट आई डिड व्हिच इज लाइक बहुत ही अमेजिंग चीज है. मतलब अगर आप इसकी बात करोगे कि यू कैन मेक अ ट्रैक और उस ट्रैक में जाओगे एंड उसको कहोगे कि भाई इसको किसी और ट्रैक से रिकॉर्ड कर लो एंड आर्म दैट ट्रैक फॉर दैट. तो मैंने इसका ऑटोमेट होकर के जो क्लिप आता है बेसिकली उसको रिकॉर्ड ही कर लिया यहाँ पे. लाइक सिमिलर चीज मैंने इवन अपना जो मैंने वोकल्स किया उसमें आई डिड सम ट्यूनिंग एंड पिचिंग एंड ऑल कहीं पे एंड आई एक्चुअली रिकॉर्डेड दैट पिच्ड एंड ट्यून्ड वोकल्स इन हियर. तो जब ये बीट थोड़ा तैयार हो गया थोड़ा मजा सा आने लग गया है ना. कुछ पार्ट्स ऐसी हैं इस गाने में व्हिच आई लाइक रियली लाइक. बाकी चीजों के लिए व्हाट आई विल डू क्योंकि ये गाना पूरा लिख लिया गया है तो आई विल जस्ट इसका जितना स्टेम फाइल्स है आई विल जस्ट एक्सपोर्ट इट. एंड यू गाइस नो कि आई वर्क ऑन लॉजिक प्रो एक्स तो दैट इज लाइक नेटिव टू मी. उसमें आसान है मेरे लिए काम करना. एंड आई डोंट नो कि मैं कब काम करूंगा इस गाने पे. दैट इज ऑल्सो अ मैटर. तो इसलिए मैं इसको उस पर ले जाऊंगा और जो भी एक्स्ट्रा मेरे को लगेगा ये प्रोग्रामिंग करनी है. और मे बी आई विल लुक फॉर जो थोड़ा सा मतलब लिरिक्स में जो कुछ ऐसी चीजें हैं ना विच आर नॉट लाइक दैट गुड एंड दैट ग्रेट. बिकॉज ये जो सेकंड लाइन आया है दैट इज लाइक मेड द एंटायर गेम मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव. बिकॉज आई फाइंड दीज लिरिक्स टू बी लाइक क्वाइट अमेजिंग. स्टार्टिंग वाला तो ऐसे ही लिख लिया था ऐसे ही. आई डिडंट नो मतलब कि ये गाना बनेगा और समथिंग लाइक दैट. जान मेरी तुम्हें अपना जो माना तभी उस What I did is like इसमें basically composition lower edge पे हुआ है तो like I was singing जान मेरी तुम्हें and उसका एकदम false voice I sang और उसका volume को ऐसा कम करके उसमें रख दिया. Simply आप click करोगे and you can clip gain the thing. तो ऐसा clip gain से manage किया है इसको. -11 के आसपास आप देख रहे हो कि ये क्लिप का मैंने गेन रिलीज कर दिया है. जूम इन जूम आउट करने के लिए ऐसा आप स्क्रॉल कर सकते हो. इसमें प्लस माइनस वाला बटन है जो कीबोर्ड का उसको इस्तेमाल कर सकते हो. दैट बिकम्स एन हैंडी. दीज आर द वोकल्स. लेट मी जस्ट सोलो दिस. जान तो मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया है लेफ्ट राइट पैन किया है. दिस इज द फॉल्स वॉइस एक्चुअली. जान मेरी तुम्हें क्योंकि इतना ऊपर है तो आप जाहिर सी बात है आप उसको ऐसे चीक करके नहीं गा सकते थे और अच्छा भी नहीं लगता. सो आई जस्ट यूज द अंग्रेजियाना काइंड ऑफ लाइक फॉल्स एक्टो फॉल्स वॉइस सिंगिंग स्टाइल एंड आई फाउंड इट लाइक रियली इंटरेस्टिंग. एक तो लिरिक्स भी यहाँ का जो है द काइंड ऑफ लिरिक्स आई केम अप विद. दूसरा इसका कस्टमाइजेशन का जो चरम सीमा है उसको मैं बताते हुए मैं ये बताऊं कि रिकॉर्ड का वैसा सीधा बटन इसमें मार्क डाउन नहीं होता है. अगर क्लिप को रिकॉर्ड करना है तो दिस इज द बटन व्हिच लाइक मोस्टली क्या है कि यहाँ पे यू गेट गो थ्रू दिस मोड. एंड पहले मेरे को लगता था यार ये मिक्सर ना बहुत छोटा है कैसे करेंगे इसमें बैलेंस. बट इट्स क्वाइट एक्सपेंडेबल. तो आप ऐसा एक्सपैंड कर लोगे तो यू कैन जस्ट ये फेडर्स बड़े हो जाते हैं तो इट बिकम्स मच मोर ईजियर टू हैंडल. और पहले मेरे को ये भी लगता था कि एबलटन में शायद क्योंकि यू नो लाइक लुकिंग एट ऑल द कूल स्टफ दैट पीपल आर डूइंग ऑन इंटरनेट इतने टाइम से मेरे दिमाग में भी ऐसा मिथ था. इसका वर्क फ्लो ही कुछ ऐसा है. यू जस्ट मेक क्लिप्स एंड डू आइडियाज और इस तरीके से एंड देन यू रिकॉर्ड दोज आइडियाज इनटू दिस थिंग. बट मेरे ख्याल से
क्योंकि लॉजिक में अब ये वो क्लिप वाला सीन आ गया ना, तो दैट हैज बस्ट माय मिथ एज वेल कि जरूरी नहीं कि क्लिप वाला मोड है तो आप उसी में काम करो. यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन अ लीनियर मोड. दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट एबल्टन. आप चाहे कैसे भी बंदे हो हु लाइक्स टू लाइक पहले अपना आइडियाज थ्रो करना पसंद करता है, तो यू कैन जस्ट थ्रो हिज आइडियाज यहाँ पे एंड देन यू नो लाइक अरेंज द ट्रैक विद दोस आइडिया, ट्रैकिंग देम और रिकॉर्डिंग देम एंड शफलिंग प्लेइंग विद देम लाइक दैट. और अगर आप एक ऐसा देसी टाइप के कंपोजर हो you like to like work on a linear timeline, so you can do that as well. So this is like really nice and I highly suggest using Ableton इस टाइम पे because 3 महीने के लिए आपको फ्री में मिल रहा है the bestest of the version of Ableton. मतलब आप 3 महीने में कोई सा भी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से सीख सकते हो and this is like legal and you can actually produce your songs mix wix करके और उनको बाहर आप रिलीज कर सकते हो. तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको in that scenario, है ना. कोई आप चोरी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो. इसी टाइप का वर्क फ्लो किसी और सॉफ्टवेयर में भी होगा. बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर का मतलब थोड़ा की कमांड और थोड़ा स्ट्रक्चर इधर उधर होता है, बट लेकिन अगर आपने वर्क फ्लो बिल्ड कर लिया है यू कैन टेक दैट वर्क फ्लो एंड इम्प्लीमेंट द सेम थिंग टू अनदर सॉफ्टवेयर एज वेल. और समय के साथ साथ क्या है, बहुत सारी कंपनीज अपना अलग अलग ऑफर्स देती रहती है, तो यू कैन स्विच टू मतलब जो आपको लगे कि बेस्ट है, सस्ता सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर जिसमें अच्छा ऑफर आया हो. क्योंकि हो सकता है कि आप वो काम करते हो जिसमें बेसिकली आपको जरूरत ही ना पड़े कोई महंगा सॉफ्टवेयर यूज करने के. और एबल्टन की भी अपने 3 tiers ऑफ चॉइसेस हैं, तो हो सकता है कि जो सबसे बेसिक और जो सबसे मिनिमलिस्टिक वर्जन है उसमें आपका काम हो जाए, तो आपको 50,000 रुपये नहीं खर्च करने की जरूरत पड़ेगी अगर आपका 8-10 हज़ार रुपये में काम हो जाए. दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू. एक बार आपने द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस पे काम कर लिया है तो यू नो कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, राइट. ये जो हम सीरीज कर रहे हैं लाइक मिथ बस्टिंग सीरीज ही कह लो कि यार जो लोगों ने अलग अलग सॉफ्टवेयर पे ढंग से काम नहीं किया, बहुत सारे लोग अपनी अपनी सलाह देते रहते हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का आउटपुट अलग होगा, ये होगा वो होगा. तो मैं उस तरीके से एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से खुद से चेक करके अपने गाने और उस पर बना करके एंड आई प्रेजेंट टू यू गाइज कि यार अगर मैं कर सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आप भी कर सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, राइट. सो लेट्स टेक a look into some of the amazing customizations that you have in here. तो अगर आपको क्लिप विप रिकॉर्ड करना है which is mostly applicable to this वाले प्रोसेस में, ये उसका रिकॉर्ड वाला बटन है. और ये है आपका जो लिनियर मोड में जो जाता है इसका ये रिकॉर्ड वाला बटन. आप सीधा RR ऐसा करके भी रिकॉर्ड कर सकते हो. ये है ट्रैक आर्म करने का बटन, यू कैन डू दैट. ये म्यूट करने का, ये सोलो करने का, बट ये है कि एम करोगे तो ट्रैक म्यूट हो जाएगा, एस करोगे तो ट्रैक सोलो हो जाएगा अपने आप. सिंपल प्रोसीजर है इसका. इसी तरीके से आपको क्लिप म्यूट और ये सारी चीजें करने का भी वो रहेगा. इसमें 0 से क्लिप्स म्यूट हो. कस्टमाइजेशन का जहाँ तक बात करें, यू कैन जस्ट आप कोई भी पैरामीटर को या तो मिडी से मैप कर सकते हो, जो भी आपका मिडी कंट्रोलर है उसमें यू जस्ट हिट अ कमांड और वो लर्न हो गया उस पर, उसी पे क्लिक करते हुए. जैसे अभी मैंने न्यूमेरिक पैड में जो स्टार वाला बटन है लाइक क्यूबेस में भी इस तरीके से होता है, तो वो वाला मैंने डाल दिया इसमें. आर मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला विच इज़ लाइक लॉजिक शॉर्ट की, क्योंकि इसमें आर डालते ही होता ही है और कमांड के करके मैं कस्टमाइजेशन से बाहर निकलता हूँ. आर करते होता ही है कि क्लिप खट से रिवर्स हो जाता है. एंड यू कैन सेव योर टेम्पलेट्स एज वेल, कि मैं इस तरीके का मेरा वर्क फ्लो है, उस टेम्पलेट में आपका शॉर्ट कमांड्स और सब कुछ असाइंड है, जो भी रिवर्ब डिले पासेस एंड एवरीथिंग वो असाइंड है, उसमें आपका फेवरेट रिवर्ब डिले और ये सब चीज़ें लगा है एंड देन यू कैन सेव इट एज अ टेम्पलेट. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी वो है, और अब मान लो कि मैं आर प्रेस कर देता हूँ तो ये आर से असाइन होगा. तो अब मैं आर प्रेस करूँगा तो ये ट्रैक रिकॉर्ड होने लगेगा. तो आप कोई भी चीज़ को, कोई भी पैरामीटर को आप कस्टमाइज कर, जैसे टैप है, अक्सर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है कि टैप टू टेम्प होना, तो माउस से भी करके कर सकते हो. और यू कैन जस्ट असाइन इट टू सम बार ना, मे बी लेट्स पुट इट टू लाइक टी एंड लेट्स मूव आउट ऑफ हियर. एंड जैसे ही मैं 4 बार टी प्रेस करूँगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई डोंट नो, इट डिडंट वर्क बट इट शुड हैव वर्कड कि मेरे को टेम्पो बता देता. मे बी शायद की कमांड में कुछ लोचा हुआ होगा. पुट इट टू सम अदर थिंग, मे बी 6. हाउ अबाउट दिस? 1 2 3 4. या नाउ दिस वर्क. सही. वो की कमांड एक्चुअली किसी और को असाइन था पहले, तो इसलिए वो दिक्कत आ रही थी. तो जैसे 1 2 3 4 मैंने किया और टेम्पो मेरा चेंज हो गया. और एक चीज़ इसमें ऐसा है कि अगर आप ये देखोगे, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फास्ट हो गया होगा, क्योंकि हर जो चीज़ इसमें रिकॉर्ड होती है ना, वो एकदम ही मतलब ग्रिड पे लॉक्ड रिकॉर्ड होती है और वर्क मोड ऑन होता है. तो दिस इज सम अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग इन इट. इसके अलावा एक जो चीज़ मेरे को नहीं मिली, दैट वाज लाइक मान लो कि ये मेरा लूप है, यू से एक्सपैंड कर सकते हो आप किसी ट्रैक को
आई डोंट नो अभी क्यों नहीं काम कर रहा। मान लो कि ये मेरा एक बार का लूप है, मैं इसको आधा बार का बनाना चाहता हूँ, तो लॉजिक या किसी आई कैन यूज अ टूल और उसको मैं ऐसा ड्रैग करके उसे आधा बार या वो कर सकता हूँ। इवन मीडी को भी सिमिलर प्रोसेस में। तो ऑडियो का तो है इसमें। कई बार क्या होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर से आप हाफ टेम्पो में काम कर रहे होते हो, एक्चुअली प्रोजेक्ट का टेम्पो आपका हाफ होता है, एंड देन यू वांट कि यार जो मैंने मिडी फाइल इंपोर्ट करी वो डबल टेम्पो में बचे, या आप डबल टेम्पो में काम कर रहे हो, यू वांट दैट कि वो मिडी फाइल जो मैंने ड्रैग करी है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर से, वो ग्रूव को आई जस्ट डबल टेम्पो दैट ग्रूव, या मैं उसको हाफ टेम्पो कर लूँ। वो चीज़ करना मेरे को आसानी से मिला नहीं। इसमें मैंने थोड़ा सा गूगल भी किया, तो लोगों ने ऑडियो के बारे में बहुत बात करी हुई है, इसके बारे में नहीं बात करी। दैट आई थिंक उसको फिगर आउट कर सकते हैं विद टाइम। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने ड्रम्स क्रिएट किए हैं इसमें, एंड दिस इज इफ यू लुक एट दिस इज अ ब्रश किट, तो आप जहाँ से भी सिलेक्ट करते हो वो वहाँ से प्ले होना शुरू हो जाता है। टूल सेट्स बहुत ही सिंपल हैं इसके, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा अलग अलग टाइप के टूल्स दिखते नहीं है टूल बार में इस तरीके का। दिस इज सम ड्रॉ टूल। ओके, सो मैंने यहाँ पे ये मीडी वाला वो ऑन करके रखा हुआ था, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा था। दैट्स कूल, आई फिगर्ड इट आउट मैन। वो बता रहा था कि मीडी से ही वो की कमांड लेगा। मीडी मैपिंग ऑन कर रखी थी बेसिकली मैंने, तो अब इसको बंद कर दिया है हमने। इट वर्क्स फाइन। ओके, यू प्रेस करते हैं, लूप बड़ा होता है, छोटा होता है, ग्रेट। तो इफ यू जस्ट लुक एट दिस लूप, इसको सोलो करते हैं। अगर मैं इसका सारा इफेक्ट्स बंद करता हूँ ना, तो दिस इज लाइक कंप्लीट पूरा का पूरा अपना साउंड है। पर ये जो साउंड है एबल्टन के अंदर का लूप है। पहले मैंने एक एम्प लगाया उसमें, कैबिनेट, इट चेंज द टोन अ बिट। फिर मैंने एक ऑटो पैनल लगाया इसमें एबल्टन का ही, तो लेफ्ट राइट पैनिंग कर देता है उसको। एंड देन यू सी एक ऑटो फिल्टर लगाया इसका, काइंड ऑफ लाइक स्वाइप्स बिटवीन दिस। दूसरा और एक ऑटो फिल्टर लगाया विच लाइक लो से काम करता है, नीचे की तरफ से। तो आई गेट यू नो लाइक डुअल, नीचे का भी ऑटोमेशन चल रहा है, ऊपर का भी ऑटोमेशन चल रहा है। थोड़ा इंटरेस्टिंग साउंड, यू नो लाइक अपना साउंड। एंड देन जो भी मेरे को अनरिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसीज लगी उनको थोड़ा कट बूस्ट करने के लिए आई जस्ट यूज दिस EQ सिंपली। ओवरऑल दिस केम अप रियली नाइस। बेसिकली किया इसलिए क्योंकि इफ आई जस्ट गो विद दिस इनसाइड दिस ड्रम रैक, तो मैंने ये मेरा किक का सैंपल है, ये मेरा स्नेयर का सैंपल है, तो ये दो स्नेयर मिला करके आई जस्ट मेड अ ग्रुप। यू कैन जस्ट मेक अ ग्रुप, यहाँ राइट क्लिक करके यू नो मेक अ ग्रुप। देन उसके अंदर में यू कैन पुट इन मल्टीपल सैंपल्स और उनका वॉल्यूम, पैनिंग वैनिंग, ये सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये अपने आप में फिर एक अलग अलग सैम्पलर है ना, तो आप उसको वर्क करो, इधर उधर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करो, ट्रांसपोज करो, पिच अप, सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसको सैंपल को आगे खिसका दो, पीछे खिसका दो, मैनी पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली मैंने ये हाई हेड का सैंपल्स को भी सबको इस तरीके से बनाया, लाइक कंबाइन कर करके क्रैश एंड ऑल। बाद में मैंने क्या किया, आई डिडंट यूज दिस क्रैश को सीधा सीधा ऐसा करके, मैंने फिर क्रैश का जो सैंपल है उसको ऐसा बार पे ही सीधा सीधा उसको लिनियरली मैंने यहाँ पे वो कर दिया, बिकॉज देन आई ऑल्सो रिवर्स दिस थिंग। ये ऐसा था, रिवर्स करके इसको ऐसा करके लगाया, देन ट्रांजिशन इफेक्ट बना दिया इससे। दिस इज लाइक प्लेइंग अ वेरी सिंपल पैटर्न। तो ये है हमारा जो क्रैशेस वैसे आता है। इफ वी जस्ट सोलो दिस थिंग। अनदर थिंग दैट आई हैव यूज्ड इन हियर इज एक अलग से क्लैप टाइप का स्नेयर यूज किया है। दिस इज समथिंग जो हर बार के बीच में आता है। सोलो एवरीथिंग टुगेदर। लेट्स सोलो दिस एज वेल। तो ये मैंने वोकल का एक साउंड मेरे को मिला था, आई जस्ट यूज्ड इट इन यहाँ पे। वैसे तो इसको कहीं और होना चाहिए था। मूव करने के लिए अगर आपको कोई ट्रैक कहीं से इधर से उधर मूव करना है, इट्स रियली सिंपल, ड्रैग इट अप फ्रॉम हियर, लेट्स लुक एट द एंटायर ग्रुप अगेन। दिस इज आवर पूरा का पूरा ड्रम बीट है। और जाहिर सी बात है ड्रम्स है, आई प्रोग्राम्ड इन अ बेस एज वेल। किधर गया मेरा बेस गिटार? तो सिंपली ये एक सैम्पल है जो इसके अंदर से ही मिला था मेरे को, और इसका सैम्पलर में आई फॉर्म दिस पैच एंड उसी को मैंने प्ले करके ये बनाया। अभी इस पे और भी कुछ प्रोसेसिंग लगा करके इसको और थोड़ा तगड़ा बना सकते थे। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन लाइक मोर ऑन यू नो लाइक मेकिंग अ सॉन्ग इनटू एबल्टन रादर देन यू नो लाइक मिक्सिंग और ये सारी चीज़ें। ओवरऑल जो भी साउंड डिज़ाइन इसमें किया सिंपली और वो करके, इट केम अप रियली नाइस। सो इफ वी जस्ट लिसन टू दिस थिंग विद द एंटायर ग्रूव ऑफ आवर्स, this is the bass line, this is rest of our parts. Solo it up. This is our patch.
मैसिव के अंदर से विच कम्स विद नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इसका अपना भी यूज़ कर सकते थे बट मेरे को ये पता था कि मैं उधर चला जाऊँगा तो आसानी से मेरे को मिल जाएगा वो साउंड, थोड़ा सा एक क्विक काम करने का चक्कर। ये आरपीजियो मैंने इसके अंदर से ही उठाया, दिस साउंड। दिस इज लाइक रियली नाइस साउंड विच आई फाउंड। और फिर मैंने क्या किया, वो ये दिस इज द फ्री VST नॉइज वाला, उसको इस्तेमाल करके लाइक थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करी है इसकी, एंड देन आई एडेड अ टन ऑफ ये, इसमें डिले ऐड हो रहा है। दूसरा वाला जो इसका सेम माइक्रो फिनिशर है, इसमें रिवर्ब ऐड हो रहा है। तीसरा वाला जो माइक्रो फिनिशर है उसमें हम ये इन्फिनिटी वाला इफेक्ट ऐड कर दे रहे हैं ना, देन इट्स लाइक गोज एंड गोज एंड गोज एंड गोज एंड ऑन। नहीं तो अगर ये सारा इफेक्ट्स को अगर आप बंद कर दो ना, दिस इज लाइक अ क्वाइट ड्राई सैम्पल। This ends in like this, and if we just use this filter, तो थोड़ी सी कुछ frequencies कट बूस्ट हो गई उसकी वजह से, and then if you like listen to the entire thing, it just goes on and on like infinity. जब मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, आई एम नॉट लाइक वेरी हार्डकोर इनटू लुकिंग फॉर साउंड डिजाइन। आई विल लाइक फाइंड साउंड्स एंड जस्ट प्रोग्राम देम अप। ऐसा है इसका आर्किटेक्चर कुछ। इट मेक्स दिस थिंग इंटरेस्टिंग एज वेल, यू नो, लाइक इट एक्चुअली पुशेस यू टुवर्ड्स कि करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है जैसा बात कर देता है कई बार। दिस इज आरपीजियो टाइप का पैटर्न बोल लो, और कहीं पे लाइक प्लेड इट लाइक अ प्लग एज वेल। दो साउंड्स मिला करके और उनको ग्रुप करके बनाया है। सो हियर इज द फर्स्ट साउंड, हियर इज द सेकंड साउंड। So if you listen to the entire thing, so you get that, you know, like travel as well and all. तो इस वाले में amp simulator, आप tube something whatever, जो भी कुछ इस preset के साथ में आया था, I didn't use anything on this sound. So इन दोनों को मिलाने के बाद में I put it in the group, और फिर I just थोड़ा सा मैंने ये अपना native instruments का dart वाला उसको use करके I made it a bit dark actually, क्योंकि you know like highs were like shimmering and all, मज़ेदार नहीं लग रहा था sound, depth सी नहीं आ रही थी। So it helped me get some depth as well. ये choral है, kind of a chorus plugin. You can see like ये GUI में भी दिख रहा है, ऐसा कुछ automation अपने आप चल रहा है, something it is like doing. तो इस तरीके का मैंने एक प्रीसेट इसमें से लगाया, तो इट हेल्प मी गेट अ बिट मोर डेप्थ इनटू दिस साउंड। आगे चलता है तो ये साउंड थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न में बदल जाता है, लाइक दिस। एंड इफ वी जस्ट लुक एट अनदर साउंड व्हिच इज दिस हेल्प्स द ऑर्गन पैच एज वेल। फिर ये दोनों मिला करके कन्वर्टेड इनटू मेलोडिक सेक्शन, राइट। जहाँ पे ये वोकल आता है वहाँ पे ना ये थोड़ा अलग तरीके से प्ले हुआ है। So some of the things it has जो इसमें डिज़ाइन हुई हैं इस तरीके से, that are like completely usable and कुछ हद तक बहुत ही amazing। Because थोड़ा सा नया सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा वर्क फ्लो भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से I had to push myself थोड़ा here and there। उससे भी फ़र्क पड़ता है, you know, like into your music and all। This is some sound which I found यहाँ पे, and then I programmed it। इसको ऐसा मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर जाओगे तो यू फाइंड ऑल दिस जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इसके साथ में आता है, एंड ऑब्वियसली जो भी सारा मिडी जो भी प्लगइन्स वगैरह वैसा है यू कैन फाइंड इट हियर। अच्छी बात यह है कि यू कैन जस्ट सर्च फॉर द काइंड ऑफ प्लगइन, या इफ यू आर इनटू साउंड यू कैन सर्च फॉर द थिंग्स लाइक ऑडियो इफेक्ट्स। क्या बोलेंगे कि अगर आपके पास में लाखों साउंड्स हैं, लाखों सैम्पल्स हैं, लाखों VSTs हैं अलग अलग टाइप के, फॉर साउंड डिज़ाइनिंग हो गया मान लो, या फॉर लाइक मेकिंग साउंड्स व्हाटसोएवर, लाइक सिंथ हुआ या कोई VST हो गया, विच लाइक अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास में कोई चीज़ है, इट बिकम्स लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि यार गोइंग डीप अंडर द मेन्यूज और उसको फाइंड आउट करना। बट यहाँ पे इट्स लाइक क्वाइट ईजी। यहाँ पे अगर मैं यहीं जा करके इफ आई सर्च फॉर पैड्स, यू सी ऑप्शन दे दिया इसने, एंड इट गिव्स यू प्रीव्यू एज वेल ना, लाइक नेटिव इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट कंट्रोलर का जो डिवाइस है उसके अंदर आता है, उस टाइप का इसमें पहले से इनबिल्ट था। ये बढ़िया है, किसी भी उसके अंदर आप जाते हो। द गुड थिंग अबाउट इज कि आपने जैसे ब्राउज किया एंड यू थिंक कि यार ये टाइप का साउंड है, ये मैं पसंद करता हूँ, मैं अगर इसको ले लूँ और थोड़ा बहुत ट्वीक कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, तो यू कैन जस्ट ड्रैग इट इन और उस तरीके से काम कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाना हो इसके लिए तो ये भी बहुत आसान है, इसको उठाओ और यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस में पटक दो, ये अपने आप इसने वो बना दिया। नाउ आई कैन जस्ट प्ले इट।
let's undo that thing. So let's look into some of the settings as well. प्रेफरेंसेस में आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका मामला. अभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप अलग अलग से सिलेक्ट कर सकते हो. दैट इज समथिंग आई एक्चुअली लाइक. लॉजिक में भी ऐसा है, क्यूबेस में ऐसा नहीं है. बहुत दुखदाई हो जाता है कई बार. और भी कोई सॉफ्टवेयर होंगे जिनमें ऐसा नहीं होगा. तो जैसे अभी ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज़ लाइक मल्टी आउटपुट डिवाइस मैंने सिलेक्ट कर लिया है. और इनपुट के लिए इफ़ आई वांट टू लाइक आई एम मेकिंग म्यूजिक लाइव किसी उसमें, तो आई कैन जस्ट यूज़ माई ऑडियो इंटरफेस की उसका ऑडियो सीधा सीधा आता रहे. और इफ़ आई एम रिकॉर्डिंग द स्क्रीन तो वो मेरा स्पीकर पे भी जा रहा है आवाज़ एंड थ्रू दिस मल्टी आउटपुट डिवाइस. एंड जाहिर सी बात है जो स्क्रीन कैप्चर है उसमें भी जा रहा है. और यहाँ पे वी आर यूजिंग दिस जो इसका जो नेटिव इनबिल्ट है, मतलब मैक ओएस का क्विक टाइम प्लेयर. यहाँ से आप सैम्पल रेट सिलेक्ट करते हो पूरे सॉफ्टवेयर का. यहाँ पे आप बफर साइज सिलेक्ट कर सकते हो. जितना कम सैम्पल्स आप सिलेक्ट करोगे उतनी लेटेंसी कम आएगी. द लेटेंसी इज समथिंग व्हिच इज लाइक जो आप नोट या जो भी सिग्नल इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है उनके बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, उसको लेटेंसी बोलते हैं. बट अगर आप बफर्स कम करोगे तो कंप्यूटर पे थोड़ा सा टफ होगा वो करना. 256 इज लाइक क्वाइट गुड, वेरी प्लेएबल. एंड बिकॉज आई प्रिटी मच नेवर यूज जो इंटरनल सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग वाला फीचर होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, बिकॉज उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत लेटेंसी इशू आ सकता है. तो आई डोंट माइंड. मेरे को बस अपना मीडी इंस्ट्रूमेंट और जो मैं चीज़ ऐसा प्ले कर रहा हूँ उससे मतलब है. मेरे को लेट वेट सुनाई नहीं देता है. इस कंप्यूटर पे आई एम यूजिंग दिस ऑडियंट वाला इंटरफेस. इसमें माइक लगा हुआ है. आई जस्ट अनम्यूट दिस थिंग, मुझे अपना माइक सुनाई देगा. और ये कितना मेरे को सुनाई देगा इस वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, जिसका रिकॉर्डिंग से जाहिर सी बात है कुछ लेना देना नहीं है. आई कैन क्रैंक द गेन फ्रॉम माई ऑडियो इंटरफेस का उसमें से. दैट्स इट. इफ़ यू जस्ट वांट टू कॉन्फ़िगर थोड़ा एडवांस ऐसा जा करके, तो लिंकिंग का ये सब और भी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो आप कर सकते हो. मोस्टली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी नहीं पड़ी थी. टेस्ट टोन वगैरह ये सब चीज़ें दिया है. लुक आप कस्टमाइज कर सकते हो. दैट इज अमेजिंग थिंग. इसमें मैंने डिफॉल्ट में ही रहने दिया है फिलहाल. और ट्रैक्स का कलर वलर का ये सब ऑप्शन है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा और कैसे इंक्रीमेंट करेगा, ये सब चीज़ें. बट मोर लाइकली आप यहाँ पे अपना कंट्रोल सरफेस है उसको सेट कर सकते हो, जो डॉक कंट्रोल पे कैसे काम करेगा और वो मीडिया आउटपुट या इनपुट कौन से चैनल से देगा और लेगा, लाइक दैट. यहाँ पे आप आते हैं तो जो आपका टेम्पररी फोल्डर और ये सब चीज़ें हैं इनकी सेटिंग्स रहती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सब चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे आप आते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है इट कैन रीड ऑडियो यूनिट्स एज वेल. इट कैन डू VST2 जो नॉर्मल VST प्लगइन्स है, एंड इट कैन रीड VST3s एज वेल. बिकॉज आई एम ऑन अ मैक आई प्रेफर ऑडियो यूनिट्स, बट मैक में VST2 VST3 भी चलता है, तो यू कैन प्रेफर एनी वन. अगर आप खाली एबलटन पे ही काम कर रहे हो तो मोस्टली यू वुड बी वर्किंग ऑन द VST आर्किटेक्चर. उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज अपनी होगी. बिकॉज आई एम नेटिवली वर्किंग इन लॉजिक, और तो आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग द ऑडियो यूनिट प्लगइन्स फ्रॉम देयर. अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि नया प्लगइन है, यू कैन जस्ट हिट रीस्कैन और वो स्कैन करेगा, लाइब्रेरी में दिखने लग जाएगा. यहाँ पे कुछ सेटिंग है कि जो आपका रिकॉर्डिंग वाला फॉर्मेट है वो क्या होगा. AIFF 24 बिट, 24 बिट तो होना ही चाहिए आपका रिकॉर्डिंग. 32 बिट यू कैन डू बट नॉट रिक्वायर्ड. काउंट इन ऑन होगा या नहीं होगा ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो, बट यहाँ से ना करो, यहाँ से कर लो कि जब आपको गाना रिकॉर्ड करना है उसी टाइम पे मेट्रोनोम में जाओ और यहाँ से कितना काउंटिंग वो देना है. यहाँ से आप ये क्लिक का साउंड ऑन भी चेंज कर सकते हो. ऑटोमेशन कहाँ राइट होगा, जो आर्म ट्रैक्स है उस पर ऑटोमेशन अपने आप राइट हो जाएगा, तो ये क्लिक्ड है. एक्सक्लूसिव आर्म, एक्सक्लूसिव सोलो, ये सब पहले से क्लिक्ड है. आपका वर्कफ्लो पे डिपेंड करता है कि आप ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते. बाकी मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपको छेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी. इन सब लाइसेंस मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है. ये दिखा रहा है ट्रायल है तो 87 डेज बाकी है. हर बार ये ऑन होता है तो ट्रायल वाला वर्जन यूज़ करते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होना है, क्योंकि आप एबलटन में जाते हो और आप अपना एक अकाउंट बनाते हो वहाँ पे, और वहाँ से आप ट्रायल के लिए अप्लाई करते हो. आप वो वाला अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड एबलटन में एंटर करते हो और पहली बार आपको एंटर करना है, और उसके बाद आप क्या होगा कि हाँ हर बार ऑटोमेटिकली ले लो. तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे तो वो ऑनलाइन जाकर के चेक करेगा और वहाँ से वापस आएगा. तो इंटरनेट अगर ऑन नहीं होगा तो फिर सॉफ्टवेयर ऑन नहीं होगा आपका. पहली बार ऑन होते वक्त आपको चाहिए, उसके बाद तो इंटरनेट चाहे बंद भी हो तो इट वर्क्स फाइन. तो ओवरऑल दिस इज़ अ प्रिटी नाइस सॉफ्टवेयर. और बाकी जितना भी फंक्शनलिटीज़ है, जो भी चीज़ ऐसा है कि जो ट्यूटोरियल्स में लॉजिक पे देता हूँ, दैट एक्चुअली अप्लाइज ऑन दिस सॉफ्टवेयर एज वेल. मोस्टली सारे के सारे, एंड ऑन क्यूबेस एंड ऑन स्टूडियो वन एंड ऑन एनी FL स्टूडियो या किसी भी चीज़ में. FL स्टूडियो का वर्कफ्लो थोड़ा सा अलग है, बट मोस्टली फिर भी सारे फंडे अप्लाई होते ही हैं जो हम लॉजिक पे करते हैं. तो मुझे उम्मीद है यू गॉट अ गुड ओवरव्यू ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एज वेल एंड सम सॉन्ग राइटिंग प्रोसेसेस एज वेल. एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. आपको ये वीडियोज़
अगर पसंद आते तो सपोर्ट द चैनल, शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल। और बाकी सारे सोशल मीडिया कनेक्ट के लिए और फ्री गिव अवेज मेरी वेबसाइट पे होती रहती है, यू कैन जस्ट गो देयर। मैं यहाँ पे नीचे लिंक भी डाल दूंगा उसका, musicwitharijit.com। और मुझे आशा है कि हम मिलेंगे अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जान मेरी तुम्हें अपना जो माना तभी गुस्सा भी शिकवा भी सारी